नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 21 जून और सैटरडे। तो आज के करंट अपडेट्स देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सीखें, रोज़ बढ़े, आगे बढ़ते रहिए गौरव ज्ञान एकेडमी के साथ। तो आ जाइए, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि देखिए इसकी जो पहले, सबसे पहले देखिए इसका जो स्थापना किया गया, देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। 2001 से लगातार ये मनाया जा रहा है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र, ये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, जिसमें कन्वेंशन हुआ था 1951 में। इसी की 50वीं वर्षगांठ में, इसी की 50वीं वर्षगांठ पर ये मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। इसी दिन से ये स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, 50वीं वर्षगांठ यानी कि 2001 से, इसी वजह से ये स्टार्ट हुआ। और देख लीजिए जून 2024 तक विश्व में टोटल अगर शरणार्थियों की बात की जाए तो वो है आपका 122.6 मिलियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से भी फैक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे आपको नंबरिंग या संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो डेटा है वो है जून 2024 तक का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है कंगना रनौत। कंगना रनौत को एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में क्रिकेट के किस ट्रॉफी का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है? तो ये देखिए, ये है पटौदी ट्रॉफी। पटौदी ट्रॉफी का नाम बदल करके अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। आपको ध्यान होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इस पे बताया था कि इंग्लैंड के साथ ये श्रृंखला खेली जानी है, टेस्ट मैच होना है, जिसमें ये पटौदी ट्रॉफी दी जाएगी विजेता टीम को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा लगभग 1.4 अरब साल पुराना फॉसिल्स पार्क निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ज्ञानवीरों ये ध्यान रखना है, सोनभद्र जिले में ये अवस्थित है। शायद जब जीवन की शुरुआत हुई थी, ये इतना पुराना फॉसिल्स पार्क है। और ये क्यों न्यूज़ में आया है? इसको यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना है। और बिल्कुल जो प्रक्रिया होती है वो अंतिम चरण में है। और इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इस फॉसिल पार्क का नाम है सलखन, ठीक है, सलखन जीवाश्म पार्क, सलखन जीवाश्म पार्क। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। हो सकता है डायरेक्ट सलखन जीवाश्म पार्क भी पूछ लिया जाए। इसके साथ ही साथ कितना पुराना है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1.4 अरब साल पुराना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की पोजीशन है 71। ये ध्यान रखना है। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये रिपोर्ट निकाली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें देख लीजिए, इसमें जो पहली पोजीशन है, अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें इस सूचकांक के तहत, तो वो है स्वीडन की, वो है स्वीडन की। अगर हम लास्ट पोजीशन की बात करें, लास्ट में कौन है, तो वो है कांगो। ज्ञानवीरों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और देखिए एक भारत की जो लास्ट ईयर पोजीशन थी, जो लास्ट ईयर पोजीशन थी यानी कि 2024 में जो पोजीशन थी वो 63rd थी, यानी कि 63 पोजीशन से नीचे फिसल करके 71वें पोजीशन पर आ गया है भारत। तो भारत की स्थिति इस समय डाउन हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश में 100 पर्यटन आधारित प्रतिष्ठित स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ज्ञानवीरों, ये किया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान रखना है 100 पर्यटन और 50 से अधिक सांस्कृतिक स्थलों में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा है। आज जो विशाखापट्टनम में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है, वो उसका आयोजन आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। और जबकि ये जो क्वेश्चन बना है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज को लगातार 9वें वर्ष ये अवार्ड दिया गया है। यानी अगर हम बात की जाए तो सबसे सुरक्षित जो एयरलाइन में अगर यात्रा करनी है तो वो कतर एयरवेज है। इसके साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो सबसे किफ़ायत के रूप में अगर भारत के एयरवेज की इंडिगो जो है तीसरे नंबर पर आती है। इंडिगो दुनिया में किफ़ायती के रूप में तीसरे नंबर पर आती है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों की रखी राशि के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भारत का स्थान है 48वें पोजीशन पर है भारत। अच्छा देखिए, जब भी सरकारें बनती हैं, आती जाती हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट है, हम किसी गवर्नमेंट के पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर सरकार का ये एक एजेंडा होता है कि स्विस बैंक से हम पैसा भारत वापस ले आएंगे। तो 2024 तक का जो आंकड़ा आया है ना, उसमें भारतीयों का पैसा अब 3 गुना हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है भ्रष्टाचार हो चुका है, इसमें किसी सरकार की बात नहीं की जा रही है। अब देखिए 48 पोजीशन के बाद जो भारतीयों का पैसा है ना, वो करीब है 36,700, इतने स्विस यूरो तक पहुंच चुका है। ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए देख लीजिए, और कोई बात नहीं है। और देखिए, अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर बात करें किस देश का पैसा सबसे ज़्यादा रखा है, तो वो रखा है ब्रिटेन का। वो पैसा रखा है ब्रिटेन का यहाँ स्विस बैंक में। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो यूएसए का है। सेकंड नंबर पर बात की जाए तो यूएसए का है। इस तरह से देख लीजिए। नया और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? ज्ञानवीरों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है देहरादून। देखिए, दृष्टि दिव्यांग देहरादून, ये सब द से है, तो हम तो ऐसे ही याद किया करते थे। तो दृष्टि दिव्यांग देहरादून आपको ध्यान रखना है। ये संस्थान किस लिए अभी ये समाचारों में आया? यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, इसे सार्वजनिक भ्रमण के लिए खोला गया है। इसे सार्वजनिक भ्रमण के लिए खोला गया है। इस वजह से ये जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान है, ये न्यूज़ में आया है, सार्वजनिक भ्रमण के लिए खोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ज्ञानवीरों मुंबई में, और इसका जो विषय है वो है सहकार से समृद्धि 2025, ये इसका विषय है। हम सभी जानते हैं कि यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है मुंबई में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय
और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भाषिणी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य ई ग्राम स्वराज पोर्टल को बहुभाषी रूप में सुलभ बनाना है। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषिणी क्या है या किस मंत्रालय ने इसमें भाग लिया है, ई स्वराज पोर्टल, ये कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे उठाया जा सकता है। इसीलिए मैंने इसको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक साथ कई सारे फैक्ट यहाँ पर लाके दे दिए। अब देखिए इसमें क्या बात है, टोटल हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख है, सबको पता होगा ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन्हीं भाषाओं को इस भाषिणी के अंतर्गत लोगों को जानने की सुविधा मिलेगी कि हमें कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। इसी भाषा के आधार बहुत सारी चीज़ें अनुवाद हो जाया करेंगी, तो ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये आ रही है। तो आपको भाषिणी याद रखना है ये क्या है, ठीक है। तो हो गया, आज के अपडेट्स यहीं तक हैं और फिर आपसे मिलती हूँ अब मंडे को। तब तक आप अपने पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।